दादा, गुड मॉर्निंग। दादा, आजकल मैं यूएस में हूँ तो आपकी बातें बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही हैं। और इंडिया के लिए तो आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि जिसका कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप जो बार बार बात करते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, नॉलेज बढ़ानी है, करना है, ग्रोथ हासिल करना है, एक्चुअली उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ। मैं यहाँ पे देखती हूँ कि यहाँ के बच्चे कंफर्ट जोन में नहीं हैं। यहाँ के बच्चे अर्निंग भी करते हैं, लर्निंग भी करते हैं। दे आर बिजी होल डे। मेरी ग्रैंड डॉटर है, सुबह 6 बजे उठती है, अपने वर्क प्लेस पे जाती है, कभी कभी 3 बजे, कभी कभी 5 बजे वहाँ से आती है। उसके बाद वो अपनी स्टडी करती है और अपनी छोटी बहन को भी स्टडी करवाती है वो। तो छोटी बहन के लिए हालांकि गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दे रखी है, लेकिन फिर भी उसका खाना पीना देखना सारा कुछ उसकी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने उसको जिम्मेदारी को ग्रहण किया हुआ है। तो मैं देखती हूँ कि दे आर डूइंग वेल। और दादा, जब आप अथॉरिटी की बात करते हैं तो वो मैं यहाँ पर देखती हूँ कि लोग कितने अथॉरिटी मतलब आधिकारिक भाषा में बात करते हैं। और बच्चे भी ऐसे ही हैं, यहाँ के बच्चे भी ऐसे ही हैं। उनका अपना व्यक्तित्व है, उनका अपना स्तर है, उनकी वो अपनी अपनी बात पे कायम रहते हैं। तो ये चीज़ें हमारे देश में नहीं है, इसीलिए हमारे देश को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। तो दादा, आप जो काम कर रहे हैं वो आवसम है, अतुलनीय है, और आप देश को एक बहुत बड़ी संपदा दे रहे हैं, देश के यूथ को, जो उनको आप सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो दादा, मैं चाहती हूँ कि हर कोई, देश के हर व्यक्ति को आपका ये सेशंस अटेंड करने चाहिए। और मैं इसके लिए यहाँ भी प्रयत्न कर रही हूँ और मैं वहाँ भी प्रयत्न करती रहूँगी। मैं चाहती हूँ कि हर कोई इसके बारे में जाने और अपने लर्निंग को, अपनी योग्यता को आगे बढ़ाए, स्किल सीखे। एक मज़ेदार बात बताती हूँ कि यहाँ पर टेम्पल में, जिसका सीलिंग बहुत हाई है, वहाँ पर पर्दा लगाने की बात थी और सीलिंग में वो पूरा फिट करना था, एक स्टील का, जिसको क्या बोल सकते हैं, मैं क्या बोल सकती हूँ मैं, तो उसको फिट करने के लिए पूरा टेक्निकल पर्सन चाहिए। और इस काम को करने के लिए इंडिया में 2 लोग होते, उनके पास टूल होता और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें होती, तब कहीं जाके वो करते। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि ये सारा काम मंदिर के लोगों ने स्वयं किया और सब तरह के टूल्स यहाँ पे मौजूद थे। यानी हर किसी के पास हर तरह का टूल यहाँ मौजूद होता है और वो बहुत सारे काम खुद करने में सक्षम होते हैं। तो दादा, जब आपने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है कप को एम्प्टी करने की, हमें कप को लार्ज करने की ज़रूरत है। तो हमारा कप लार्ज रहेगा तो हम बहुत कुछ उसमें ग्रहण करेंगे, सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने पहले अपना जो कुछ सीखा सिखाया उसको हटाया। अरे नहीं, आप अपने को नॉलेज बढ़ानी है। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए हमें अपना पात्र को बड़ा रखना है। अगर हमारा पात्र ही छोटा सा होगा तो उसमें सामान आएगा कितना, उसमें अमृत भरेगा कितना। तो हमें तो अपना पात्र बड़ा रखना है, नॉलेज का, ज्ञान का जो पात्र है उसको बड़ा रखना है, तभी हम उसमें ज़्यादा नॉलेज भर पाएंगे। यानी हमें अपने मन को, मस्तिष्क को और ज्ञान के दरवाज़ों को खुला रखना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किलफुल हो पाएँ, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगा। तो हम जब मोर नॉलेज और मोर सक्सेस, मोर स्किल और मोर कंफर्ट, तो हमें इस जोन में जाना है, हमें नॉलेज के जोन में जाना है और नॉलेज के जोन के द्वारा ही हम ग्रोथ में जा सकते हैं। तो हमारे देश के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज मैं देखती हूँ यहाँ पर कि लोग कितना ग्रोथ कर रहे हैं। महंगाई है तब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पर तो इस प्रकार की प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं। तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए उनको ज़्यादा नॉलेज चाहिए, ज़्यादा स्किल चाहिए और कंफर्ट जोन से उनको बाहर निकलना चाहिए।
ज़्यादा लर्निंग चाहिए। तो दादा आपका एक बहुत ही बड़ा योगदान अपने देश के लिए, जिसके लिए मैं आपको शत शत नमन करती हूँ दादा। दादा यू आर ग्रेट।